एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फंगी कॉन्स्टिट्यूट a unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on a moist bread and rotten fruits. तो जैसा कि हम देखते हैं कि फंगाई जो होते हैं ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे आर मोस्ट डिकम्पोजर्स होते हैं. और ये कहाँ देखते हैं इनको हम मॉइस्ट ब्रेड में भी देख सकते हैं, मॉइस्ट एरियाज़ में भी देख सकते हैं, या रॉटन फ्रूट्स में हम देख सकते हैं कि सड़ी गली चीज़ों में भी जो है फंगाई आ जाती है. द कॉमन मशरूम्स जो हम खाते हैं और जो टोड स्टूल्स होते हैं ये भी सब फंगाई होते हैं. जो वाइट स्पॉट्स लग जाते हैं, हम देखते हैं मस्टर्ड की लीव्स के ऊपर जो वाइट स्पॉट्स लग जाते हैं, ये भी एक पैरासाइटिक फंगस की वजह से होता है. कुछ यूनिसेलुलर फंगाई होते हैं जैसे कि यीस्ट जो होते हैं, ये ब्रेड और बियर बनाने के काम आते हैं. और दूसरी फंगाई जो होती हैं, कुछ अदर फंगाइज होती हैं जो डिजीज़ेस कॉज करती हैं इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स. जैसे कि हम देखते हैं कि वीट रस्ट कॉज होता है पुचीनिया की वजह से, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. तो कुछ सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, ये भी फंगाई होते हैं. ओके, फंगाई जो होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं एंड ये एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर कहीं भी प्रेजेंट होती हैं. मेनली ये प्रेफर करते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करने के लिए. ओके, सो विद द एक्सेप्शन हम यहाँ पे अब देखा फंगाई के बारे में. अब बहुत से जो फंगाई होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को डेड सबस्ट्रेट्स में से, इसीलिए हम इसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं. ये डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स पे और एनिमल्स पे, तब ये पैरासाइट्स कहलाएंगे फंगाई. और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं एल्गी के साथ, तब ये लिचेंस, जैसे एल्गाई होती है लिचेंस वगैरह, इनके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं. और रूट ऑफ दी हायर प्लांट्स के साथ में भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं फंगाई, तब ये माइकोराइजा कहलाते हैं. ठीक है, तो जब ये एल्गाई के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा फंगाई तो लिचेंस कहलाएगा, और रूट्स ऑफ प्लांट्स के साथ एसोसिएशन करेगा तो माइकोराइजा कहलाएगा. हम देखते हैं कि फंगाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, फीजन और बडिंग के कारण. और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू होगा, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा जूस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स के कारण. बहुत से स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं. फंगाई में जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसके 3 स्टेप्स होते हैं ना. सबसे पहले जो सेक्सुअल साइकिल होती है फंगाई में, इनके 3 स्टेप्स होंगे. सबसे पहली जो स्टेप होती है वो हम देखते हैं फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होगा जिसमें साइटोप्लाज्म इंक्लूड होता है, जिसको हम बोलते हैं, उनका फ्यूजन होगा. तो 2 मोटाइल गैमेट्स के बीच के प्रोटोप्लाज्म में भी हो सकता है, या 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच प्रोटोप्लाज्म के बीच में भी फ्यूजन हो सकता है. तो दिस फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी. नेक्स्ट स्टेप है फ्यूजन ऑफ द 2 न्यूक्लियाई. जब न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है अगर, तो सेक्सुअल साइकिल हो रही है, तो हम बोलेंगे कारियोगैमी. एंड थर्ड इज अ मियोसिस इन द जाइगोट्स. जाइगोट्स में मियोसिस होगा जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. हम जानते हैं कि मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और माइटोसिस से सेम बनते हैं. इधर दे आर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड. ओके, सो मैंने फंगस जब रिप्रोड्यूस करता है सेक्शुअली तो 2 हैप्लॉइड हाइफे जो होती है कंपैटिबल मीटिंग के, ये साथ में आएंगे और फ्यूज़ करेंगे. कुछ फंगी में जो 2 हैप्लॉइड सेल्स का जो फ्यूजन होता है वो उससे इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं. हालांकि हम दूसरे में फंगीज होते हैं जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में हम देखते हैं एक डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं 2 न्यूक्लियाई पर सेल्स होती हैं. इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकोरियन स्टेज. डाइकारियन वाई, बिकॉज कारियन मीन्स न्यूक्लियाई एंड डाई मतलब 2, तो 2 न्यूक्लियाई पर सेल में आ जाती है. और इस फेज को हम बोलते हैं डाइकारियो फेज ऑफ दी फंगस. लेटर हम देखते हैं कि जो पैरेंटल न्यूक्लियाई होती है वो फ्यूज़ होगी और सेल्स जो होते हैं वो डिप्लॉइड बन जाते हैं. फंगाई जो होती है वो फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाती हैं जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं. हमको पता है रिडक्शन डिवीजन से क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. Now, the morphology of the mycelium, mode of the spore formation and fruiting bodies form the basis of the division of the kingdom into various classes. Now, a fungi का हम नंबर 1 एग्जाम्पल देखते हैं, that are फाइकोमाइसिटीज.
तो मेंबर्स ऑफ द फाइकोमाइसीटीज़ कहाँ होंगे? ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में होते हैं, डिकेइंग वुड में होते हैं, मॉइस्ट और डैम प्लेसेस में होंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के भी फॉर्म में होते हैं। इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जू स्पोर्ट्स के कारण होता है। जू स्पोर्ट्स मोटाइल होते हैं, या फिर अगर अप्लानो स्पोर्ट्स के कारण असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये नॉन मोटाइल होंगे। ये स्पोर्ट्स जो होते हैं ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं ओरेंजियम के अंदर। ज़ाइगोस्पोर जो होता है इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। हमने देखा है कि ज़ाइगोस्पोर्स कैसे बनते हैं? दो गैमेट्स के फ्यूजन से बनते हैं। ये जो गैमेट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे अगर गैमेट्स, तो हम इसको आइसोगैमेट्स बोलेंगे, और अगर डिससिमिलर है, ज़ाइगोट्स एक जैसे नहीं है, तो ये एन आइसोगैमेट्स और ऊगैमेट्स कहलाएंगे। कुछ कॉमन एग्जांपल्स होते हैं फाइकोमाइसीटीज़ के, जैसे कि म्यूकोर और राइजोपस, एक ब्रेड माउल्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एल्बुगो द पैरासाइटिक फंगाई, जो किस पे प्रेजेंट होते हैं? मस्टर्ड्स पे। ओके, नाउ सेकेंड हम देखते हैं एस्कोमाइसीटीज़, कॉमनली नोन एज दी सैक फंगी। इनको बोलते हैं सैक फंगी। और दी एस्कोमाइसीटीज़ ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। ये बहुत ही रेयरली यूनिसेलुलर होंगे। इनके एग्जाम्पल है जैसे कि यीस्ट, जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस। ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होंगे, पैरासाइटिक होंगे, और कॉर्पोफिलस भी होते हैं। कॉर्पोफिलस मतलब जो काऊ डंग के ऊपर, गोबर वगैरह पे ग्रो करते हैं। ओके, नाउ माइसीलियम जो होता है ये ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेड होंगे। इनमें जो सेक्शुअल स्पोर्स हैं उनमें कोनिडिया होगा, जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होगा कहाँ पर? स्पेशल माइसीलियम में, जिसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन के बाद में माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। जो सेक्शुअल स्पोर्स होते हैं हम इसको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, जो प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली सैकलाइक एस्काई, यानी कि सिंगुलर एस्कस। ये एस्काई जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज होते हैं, हम जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प्स। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि एस्परगिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा हम देखते हैं कि एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज़ किए जाते हैं। बहुत से मेंबर्स इनके हैं, लाइक मॉरल्स एंड ट्रुफल्स। ये एडिबल होते हैं, ईटेबल होते हैं, और ये डिलीशियस कंसिडर की जाते हैं। डेलिकेसीज, ओके, सॉरी, डेलिकेसीज। नाउ द थर्ड इज़ द बेसिडियोमाइसीटीज़। इन कॉमनली बेसिडियोमाइसीटीज़ जो होंगे इसमें इंक्लूड होंगे जैसे कि मशरूम्स हैं, ब्रैकेट फंगी है, और दी पफ बॉल। ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉन्ग्स पे, ट्री स्टम्प्स पे, और प्लांट बॉडीज़ में भी पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि रस्ट और स्मूट्स। ओके, सो रस्ट एंड स्मूट्स का जहाँ भी एग्जाम्पल्स आता है तो ये क्या, कौन से फंगाई कहलाते हैं? बेसिडियोमाइसीटीज़। द माइसीलियम इनका ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड होगा। असेक्सुअल स्पोर्ट्स कैसे होते हैं? जनरली इनमें पाए नहीं जाते, पर इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा ये फ्रेगमेंटेशन से ही कॉमनली पाया जाता है। इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो एब्सेंट होंगे, प्लाज्मोगैमी होगी बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स के थ्रू। डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप के हो सकते हैं वो सोमैटिक सेल्स। तो इनका जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा ये डाइकैरियोटिक होता है, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम बनाता है। कार्योगैमी जो होगी यानी कि फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई होगा, और मियोसिस होगा यानी कि जो रिडक्शन डिवीजन है ये बेसिडियम में होता है, जो 4 फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है। हमको पता है मियोसिस से एंड प्रोडक्ट कितने मिलते हैं हमको? सेल्स 4 मिलते हैं। तो यहाँ पे भी कितने बेसिडियोस्पोर्स मिलेंगे? 4। जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में, और जो बेसिडिया होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। कुछ इनके मेंबर्स जो होते हैं वो एगेरिकस होते हैं, जैसे कि मशरूम्स, यूस्टेलागो यानी स्मूथ, एंड पुचिनिया दैट इज़ अ रस्ट फंगस। नाउ द फोर्थ वन आर द ड्यूटेरोमाइसीटीज़। कॉमनली हम इनको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं, बिकॉज ये असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ही इनका हमको पता है, असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ही इनका पता है, सेक्सुअल नहीं पता है, इसलिए इम्परफेक्ट फंगाई कहलाते हैं। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंगीज वर डिस्कवर्ड, वो अलग क्लास में बिलोंग हो चुके थे। सो दिस ऑल्सो पॉसिबल कि जो असेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है इनको एक नाम दे दिया जाए, एंड प्लेस अंडर ड्यूटेरोमाइसीटीज़, एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर नाम दिया जाए। ओके, द फंगी वॉज आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसीटीज़। एक परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज होगी मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसीटीज़ की, वो डिस्कवर की गई और उनको एस्कोमाइसीटीज़ में और बेसिडियोमाइसीटीज़ में डाल दिया गया। द ड्यूटेरोमाइसीटीज़ जो होते हैं वो सिर्फ, इसलिए जो ड्यूटेरोमाइसीटीज़ होते हैं सिर्फ असेक्सुअल स्पोर्स ही बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोनिडियम। इनका माइसीडियम सेप्टेड होता है, ब्रांच होता है, कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, बाकी लार्ज नंबर ऑफ देम जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होंगे, जो मिनरल साइक्लिंग में मदद करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक एल्टेनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड द ट्राइकोडर्मा। ओके,
नाउ लास्ट में आते हैं हमारे किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं प्लांट्स। इनमें कुछ मेंबर्स होते हैं हेटरोट्रॉफिक, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होंगे, पैरासाइट्स होंगे। इनमें ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाईट्रैप एक इंसेक्टिवोरस प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कस्काटा जो है ये एक पैरासाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये प्लांट्स जो होते हैं इनमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स होंगे, इनमें प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल जो होता है इनका प्लांट्स का सेल्यूलोज से बना होता है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है इसमें 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक होगी और जो हैप्लॉयड है वो गैमेटोफाइटिक होगी, जिनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रोसेस होती है। नाउ द किंगडम एनिमेलिया जो होता है ये हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे और इनमें सेल वॉल नहीं होता। हमको पता है एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, और इनका खाना जो है वो डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल कैविटी में, और फूड भी स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है, यानी कि इंजेशन ऑफ फूड को इनगल्फ करते हैं, एक डेफाइनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं और अडल्ट में ग्रो होते हैं, जिनका एक डेफाइनेट शेप और साइज़ होता है। इनमें हायर एनिमल्स जो होते हैं इनमें एलोबरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स पाए जाते हैं। इनमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो लोकोमोशन में मदद करते हैं। ओके, जैसे कुछ एनिमल्स हैं, ह्यूमंस अगर इंक्लूड कुछ एनिमल्स है तो उनमें अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स वगैरह होते हैं एग्जाम्पल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें कोआपुलेशन की प्रोसेस होगी मेल एंड फीमेल की, बाय एम्ब्रियोलॉजिकल बाकायदा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, जिससे आगे चल के अडल्ट और जाइगोट डेवलप होता है, और द फीटस वी कैन कॉल स्टेप बाय स्टेप। नाउ लास्ट वन आर द वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड द लिचेंस। इनमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा आर एस पीटर के ने दिया था जो कि लिचेंस और कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। ओके, कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं है। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर। तो हमने देखा है कि जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं, कॉमन फ्लू होता है, फ्लू होता है, ये किसकी वजह से होता है? वायरसेस के कारण होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। तो ये वायरस जो होते हैं इनको क्लासिफिकेशन इसमें नहीं दी गई है। वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें एक सॉरी इनमें जो है वो एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनके लिविंग सेल्स के बाहर। वंस दे इन्फेक्ट द सेल, जैसे ही एक बार सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उनकी होस्ट सेल की मशीनरी को ले लेते हैं टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, को उनको रेप्लिकेशन करते हैं, किलिंग द होस्ट को किल करने के लिए। ओके, वायरसेस जो होते हैं वो वायरसेस का मीनिंग होता है वेनम और द पॉइजनस फ्लूड। द्रिमिती इवेनोस्काई जो थे उन्होंने 1892 में रिकॉग्नाइज़ किया कुछ सर्टेन माइक्रोब्स को, जैसे कि कैजुअल ऑर्गेनिज्म मोजाइक डिजीज़ की थी जिन्होंने टोबैको के अंदर। ये स्मॉलर पाए गए देन द बैक्टीरिया। वायरसेस जो होते हैं बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स में से पास हो जाते हैं। देन द नेक्स्ट साइंटिस्ट वॉज M.W. वाइजरनेक 1898 में। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया इन्फेक्टेड प्लांट्स और टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट को उनमें से एक्सट्रैक्ट को निकाला, और उन्होंने पता किया कि इनमें से जो एक्सट्रैक्ट होता है वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है हेल्दी प्लांट्स में भी, और उस न्यू पैथोजन को नाम दिया वायरस, है ना। और वो जो फ्लूड था उसका नाम दिया गया कॉन्टैजियम वीवियम फ्लूडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। ओके, फिर आए साइंटिस्ट, द थर्ड साइंटिस्ट W.M. स्टैनली इन 1935। इन्होंने शो किया दैट वायरसेस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं और क्रिस्टल्स भी होते हैं, जिनमें लार्जली क्या होता है प्रोटीन्स के बने होते हैं क्रिस्टल्स। ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड, यानी एक्टिव नहीं होते हैं स्पेसिफिक होस्ट सेल की बॉडी के आउटसाइड। और ये वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ओके, यानी एट द टाइम व्हेन द नीड ये पैरासाइट्स के फॉर्म में बन जाते हैं। इन एडिशन टू द प्रोटीन्स के हिसाब से वायरसेस जो होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल भी होगा जो RNA DNA हो सकता है। कोई भी वायरसेस में RNA और DNA टुगेदर नहीं होगा। वायरसेस जो होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और जो वायरसेस एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, या फिर सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड कभी DNA ही होता है, कभी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA नहीं होता। बैक्टीरियल वायरसेस जो होते हैं या फिर जिसको हम बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं, यानी कि जो वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेजेस कहलाते हैं। ये यूजुअली जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस होते हैं। इनकी जो प्रोटीन कोटिंग होती है हम उसको बोलते हैं कैस्पिड, जो सब छोटे छोटे से सब यूनिट्स की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमीड्स। ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती हैं। ये जो कैप्सोमीड्स होती हैं ये हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज होती हैं। वायरसेस डिजीज़ कॉजेज करते हैं जैसे कि मर्म्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। एड्स जो होता है ह्यूमन में ये भी वायरस की वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से। और प्लांट्स में जो सिम्टम्स होते हैं वो मोज़ाइक फॉर्मेशन की वजह से उस प्लांट्स में भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो वायरसेस की वजह से होते हैं, जैसे कि मोज़ाइक का फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, एंड वेन की क्लियरिंग, डॉर्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ एक्सेट्रा।
ओके। नाउ हम देखते हैं कि वायरॉइड्स क्या होता है। तो 1971 में टीओ डाइनियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को जो वायरसेस से भी स्मॉलर था और जिसने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज किया था, जिसको हम बोलते हैं वायरॉइड्स। कौन थे वो? वायरॉइड्स एजेंट्स। ओके, इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। फ्री आरएनए होता है, इनमें प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती जैसे कि वायरसेस में होती हैं, इसलिए इनको वायरॉइड्स बोला जाता है। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। इनका आरएनए भी कैसा होता है? लो मॉलिकुलर वेट का होता है। प्रायंस जो होते हैं मॉडर्न मेडिसिन में हम देखते हैं इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करते हैं, ट्रांसमिटेड बाय एक एजेंट के द्वारा ट्रांसमिट होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होता है जिनमें। तो प्रायंस जो होते हैं मेनली प्रोटीन्स होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होंगे। द एजेंट्स वो सिमिलर टू इन साइज टू वायरसेस के जैसे ही इनकी साइज होगी, लेकिन वायरॉइड्स की साइज तो वायरसेस से छोटी होती है। ये एजेंट्स जो है इनको प्रायंस बोलते हैं। ये नोटेबल डिजीजेस करते हैं प्रायंस के द्वारा। प्रायंस जो है मतलब नोटेबल डिजीजेस होती है प्रायंस के द्वारा, सॉरी। ये बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी कॉज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज़ कैटल्स के अंदर। और उसका एनालॉगस जो होता है वेरिएंट होगा लाइक CR जैकब डिजीज़ इन ह्यूमंस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय द प्रायंस आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी कॉमनली, जिसको हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज़ इन कैटल्स। और इसका एनालॉगस जो है वो क्या है? वेरिएंट है CR जैकब डिजीज़, CJD इन ह्यूमंस। ओके, ह्यूमंस में। नाउ लिचेंस जो होते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, जैसे कि हमने देखा था फंगाई जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। तो लिचेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशंस कॉज करेंगे। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गाई एंड फंगाई के बीच में हमने देखा है। द एल्गल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फाइकोबायोन्ट कहलाएगा और जो फंगल कंपोनेंट है वो माइकोबायोन्ट कहलाएगा, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली। तो हम देखते हैं कि जो एल्गल होगा फाइकोबायोन्ट वो कैसा होगा? ऑटोट्रॉफिक, और जो फंगल कंपोनेंट होगा माइकोबायोन्ट वो कैसा होगा? हेटरोट्रॉफिक। और इनके बीच में क्या होगा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट होगा जिसका नाम हम दे देंगे लिचेंस। एल्गाई जो होते हैं ये फूड प्रिपेयर करते हैं फंगाई के लिए। इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसा होगा कि एल्गाई जो होगा फंगाई के लिए फूड प्रिपेयर करेगा, फंगाई जो उसको बदले में शेल्टर प्रोवाइड करेगा और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको देगा। किसको देगा? एल्गल को देगा। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन that if one saw a lichen in nature one would never imagine that they had two different organism within them। तो ये इस तरीके से इनका एसोसिएशन इतना क्लोज होता है एल्गल और फंगाई का कि जब एक बाहर से कोई इंसान एक लिचन को देखता है तो वो नहीं समझ पाता है कि इनके बीच में टू लिविंग थिंग्स है, दैट इज़ द एल्गल एंड द फंगाई। ओके, लिचन्स जो होते हैं बहुत गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, सो दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरियाज़। तो हमको ये वेरी वेरी लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं ये। क्यों? बिकॉज ये पॉल्यूटेड एरियाज़ में कभी भी ग्रो नहीं करते। थैंक यू, दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द our chapter biological classification, and here the chapter is over. Keep